दोस्तों अगर आप एक 100% ट्रस्टेड एप्लीकेशन से लोन लेना चाहते हो तो आज मैं दोस्तों आपको एक ज़बरदस्त एप्लीकेशन के बारे में बताने वाला हूँ। ये एप्लीकेशन एक आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी अप्रूव एप्लीकेशन है। इसके साथ बहुत सारी एनबीएफसी जुड़ी हुई है, यहाँ पर आप देख सकते हो। और यहाँ पर दोस्तों मात्र आप आधार कार्ड और पैन कार्ड के बेसिस पर पूरे 5 लाख रुपए तक के लोन ले सकते हो। और इस एप्लीकेशन से हमें लोन मिल चुकी है, यहाँ पर आप प्रूफ भी देख सकते हो। ये लिमिट हमें सिर्फ पैन कार्ड के बेसिस पर ही मिल चुकी है। तो ये एप्लीकेशन कौन सी है? इस एप्लीकेशन में हम लोन अप्लाई करने से लेके उसे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करने तक का A to Z कंप्लीट प्रोसेस बताएंगे। तो अगर आप भी किसी ट्रस्टेड एप्लीकेशन से लोन लेना चाहते हो सिर्फ आधार कार्ड और पैन कार्ड के बेसिस पर, तो ये वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए। तो ये वीडियो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना। सो नमस्कार दोस्तों, जगू ज्ञान में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर देना, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दो, जिससे हमारी हर आने वाली इसी तरीके से न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम जिस ट्रस्टेड एप्लीकेशन के बारे में बात कर रहे हैं उस एप्लीकेशन का नाम है मनीव्यू। अब इसे मैं सबसे ट्रस्टेड क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आप इसकी रेटिंग देखो 4.7 की रेटिंग है, जो कि काफ़ी अच्छी रेटिंग मानी जाती है। और 50 मिलियन से भी ज़्यादा लोगों ने इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लिया है। और आप इसके रिव्यू वगैरह भी देखोगे तो ज़्यादातर रिव्यू यहाँ पर आपको अच्छे ही देखने को मिलेंगे। तो इसी वजह से दोस्तों मैं आपको इसे ट्रस्टेड एप्लीकेशन कह रहा हूँ। और यहाँ पर दोस्तों आपको जो भी लोन मिलेगी वो एक आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी अप्रूव कंपनी के थ्रू ही मिलेगी। और इसके साथ दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत सारी एनबीएफसी कंपनी जुड़ी हुई है। तो ये 100% ट्रस्टेड एप्लीकेशन है। यहाँ पर आपके साथ कोई भी फ्रॉड नहीं होने वाला। तो अगर आप एक ट्रस्टेड एप्लीकेशन से लोन लेना चाहते हो तो मनीव्यू आपके लिए बेस्ट हो सकती है। तो सबसे पहले दोस्तों डिस्क्रिप्शन में इस एप्लीकेशन की लिंक मिल जाएगी, वहाँ पर क्लिक करके ये वाली एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद इसे ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर थोड़ा सा प्रोसेसिंग लेगा और सबसे पहले यहाँ पर हमसे परमिशन पूछी जाएगी। तो यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करके सारी परमिशन को एक बार अच्छे से देख लेना है। उसके बाद यहाँ पर आई एग्री पर क्लिक कर देना है और सारी परमिशन को अलाउ कर देना है। अब जैसे ही सारी परमिशन को अलाउ करेंगे तो हमें रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा हमारे ईमेल आईडी वाले सेक्शन पर, जिनमें से हमें एक ईमेल आईडी चूज कर लेनी है जो ईमेल आईडी हम इस एप्लीकेशन के साथ लिंक करना चाहते हैं। ईमेल आईडी चूज करने के बाद यहाँ पर हम ओके करेंगे तो हमारे सामने नेक्स्ट पेज ओपन होगा, जिसमें ऊपर हमारी ईमेल आईडी शो करेगी। अब यहाँ पर हमें अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है और कंटिन्यू पर क्लिक करना है। तो हमारे मोबाइल नंबर पर एक OTP सेंड किया जाएगा, वो यहाँ पर हम एंटर करेंगे और वेरीफाई OTP पर हम क्लिक कर देंगे। तो हम पहुँच जाएंगे इस एप्लीकेशन के होम पेज में। अब होम पेज में ऊपर यहाँ पर बताया हुआ है कि यहाँ से आप अप टू 5 लाख रुपए तक की लोन ले सकते हो। नीचे यहाँ पर दोस्तों हमारा क्रेडिट स्कोर भी बताया हुआ है। 742 हमारा क्रेडिट स्कोर है, जो कि गुड कैटेगरी में आता है। अब यहाँ पर दोस्तों हमें इस लोन को अप्लाई करना होगा। तो अप्लाई करने के लिए यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा अप्लाई नाउ, उस पर हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। यहाँ पर हमारा फर्स्ट नेम एंटर करना है, यहाँ पर लास्ट नेम एंटर करना है, यहाँ पर हमारा एजुकेशन क्वालिफिकेशन सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर हमारा एम्प्लॉयमेंट टाइप चूज करना है कि हम सैलरीड है या सेल्फ एम्प्लॉय। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करके यहाँ पर हमारी मंथली इनकम एंटर करनी है। और यहाँ पर हमारी हाउस होल्ड इनकम 3 लाख रुपया शो कर रही है, उसे एज इट इज ही रहने देना है। ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों आप सैलरीड हो या सेल्फ एम्प्लॉय, एक्चुअल में जो भी हो यहाँ पर आप डाल सकते हो। आपसे कोई भी इनकम का प्रूफ यहाँ पर नहीं पूछा जाएगा, लेकिन मंथली इनकम में आपको 20,000 से ज़्यादा की इनकम एंटर करनी है। हालांकि अगर आप एक सेल्फ एम्प्लॉय कैटेगरी में आते हो तो भी आप यहाँ पर सैलरीड पर्सन चूज कर सकते हो, लेकिन आपके अकाउंट में हर मंथ कोई ना कोई अमाउंट ट्रांसफर होती होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर किसी किसी केस में बैंक स्टेटमेंट देने की जरूरत पड़ सकती है। हमारे केस में यहाँ पर बैंक स्टेटमेंट देने की जरूरत नहीं पड़ी है। ठीक है। तो उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमें इस बॉक्स पर टिके रहने देना है और यहाँ पर गेट ऑफर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पर दोस्तों हम गेट ऑफर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक पॉपअप विंडो आया है, जिसमें हमें यहाँ पर एक पैन कार्ड नंबर शो कर रहा है और यहाँ पर ये पूछ रहे हैं कि क्या यही पैन कार्ड नंबर आपका है। तो इन्होंने दोस्तों हमारा ऑटोमेटिक से ही पैन कार्ड उठा लिया है और यहाँ पर दोस्तों हमें सजेशन दे दिया है कि क्या यही पैन कार्ड नंबर आपका है। अगर आपके केस में ऑटोमेटिक से पैन कार्ड ना उठाएंगे तो आपको मैन्युअली यहाँ पर पैन कार्ड की डिटेल देनी होगी। तो हमारे केस में दोस्तों हमारा यही पैन कार्ड नंबर है, तो यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा यस दैट्स करेक्ट, हमें उस पर क्लिक करना है। तो हम यहाँ पर उस पर क्लिक कर देते हैं। तो अब यहाँ पर दोस्तों हमारा सारी डिटेल प्रोसेसिंग में जाएगी। अब यहाँ पर हमारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सिबिल स्कोर वगैरह सारा कुछ चेक होगा और हमें तुरंत ही बता दिया जाएगा कि हम यहाँ पर लोन लेने के लिए एलिजिबल है या नहीं है। अगर है तो कितनी लोन के लिए एलिजिबल है। तो यहाँ पर दोस्तों आप लाइव प्रूफ देख सकते हो। यहाँ पर हमें कॉन्ग्रेचुलेसन का मैसेज मिल चुका है और यहाँ पर बताया गया है कि यू आर एलिजिबल फॉर अ स्पेशल लोन ऑफर। और कितनी लोन मिली है हमें? पूरे 30,000 रुपये की लोन यहाँ पर हमें मिल चुकी है, जो कि मैंने इंट्रो में आपको बताया था कि यहाँ पर इस कंपनी से मुझे सिर्फ पैन कार्ड के आधार पर 30,000 रुपये की लोन मिल चुकी है। तो आप यहाँ पर लाइव प्रूफ देख सकते हो, हमें यहाँ पर 30,000 रुपये की लोन मिल चुकी है।
हम यहाँ पर 10,000 रुपये से लेकर 30,000 रुपये की लोन में से कोई भी अमाउंट हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। नीचे दोस्तों यहाँ पर हमारा EMI प्लान भी आया है कि अगर हम यहाँ पर 30,000 रुपये की लोन लेते हैं तो हमें 2 EMI पर लोन मिलेगी, एक है 6 महीने का और एक है 9 महीने का। अब 6 महीने में कितना EMI पे करना होगा और कितना इंटरेस्ट लगेगा वो यहाँ पर बताया हुआ है, और 9 महीने में यहाँ पर बताया हुआ है। उसके बाद नीचे दोस्तों यहाँ पर प्रोसेसिंग फीस भी बताई गई है कि अगर हम इस 30,000 रुपये के लोन को 6 महीने के लिए लेते हैं तो यहाँ पर 2478 रुपये प्रोसेसिंग फीस पे करनी पड़ेगी। तो एक काम करते हैं दोस्तों, हम यहाँ से हम 10,000 रुपये हमारे बैंक अकाउंट में लाइव प्रूफ ट्रांसफर करके आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पर इसे हम 10,000 रुपया सिलेक्ट करेंगे। तो 10,000 रुपये के आधार पर यहाँ पर EMI प्लान भी चेंज हो चुका है, जिसमें आप देखोगे तो यहाँ पर अब इस लोन को हम 3 महीने के लिए ले सकते हैं और 4 महीने के लिए ले सकते हैं। अब अगर हम इस लोन को 3 महीने के लिए लेते हैं तो हमें हर मंथ 3535 रुपया EMI पे करना होगा और 202 रुपया हर मंथ इंटरेस्ट पे करना होगा। और सेम अगर हम इसे 4 महीने के लिए लेते हैं तो 2690 रुपया हमें हर मंथ EMI पे करना होगा, और इस केस में 190 रुपया हमें हर मंथ इंटरेस्ट पे करना होगा। और 3 महीने वाले केस में यहाँ पर 684 रुपया हमें प्रोसेसिंग फीस भी पे करनी होगी। ठीक है, तो हम यहाँ पर 10,000 रुपये की लोन 3 महीने के लिए ही लेते हैं। तो यहाँ पर हमें लोन और टेन्यूर चूज कर लेना है। उसके बाद नीचे यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा कंफर्म एंड प्रोसीड, उस पर हमें क्लिक कर देना है। तो हमारे सामने दोस्तों यहाँ पर स्टेप बताए हुए हैं कि 4 स्टेप में यहाँ से आप आगे की प्रोसेस कंप्लीट कर सकोगे और इस लोन को अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकोगे। तो स्टेप कौन से हैं? तो पहले स्टेप में हमें बेसिक इन्फॉर्मेशन देनी होगी, उसके बाद हमें KYC वेरीफाई करना होगा, उसके बाद हमें बैंक डिटेल देनी होगी और ऑटो पे सेटअप करना होगा, और लास्ट में हमें रिव्यू एंड साइन एग्रीमेंट करके ये लोन अमाउंट हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करवा लेनी है। तो अभी भी हमें ये 4 स्टेप कंप्लीट करने होंगे ये लोन को हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए। तो अभी यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा लेट्स गो, उस पर हम क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा प्रोसेसिंग लेगा और हमारे सामने ओपन हो जाएगा पहला स्टेप, जिसमें हमें बेसिक डिटेल देनी है। तो बेसिक डिटेल में सबसे पहले यहाँ पर हमारा फादर का नाम एंटर करना है, मदर का नाम एंटर करना है, यहाँ पर हमारा लीव चूज करना है कि हम कहाँ पर रहते हैं, कि हमारे पास खुद का घर है या रेंट में रहते हैं। उसके बाद यहाँ पर हमें लोन का पर्पस चूज करना है और नीचे हमारी प्रेफरेंस लैंग्वेज चूज करनी है। उसके बाद सिंपली कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। कंटिन्यू करने के बाद दोस्तों हमसे यहाँ पर कंपनी की डिटेल पूछेगा। अब दोस्तों कंपनी की डिटेल में यहाँ पर कंपनी का नाम एंटर करना है, इंडस्ट्री टाइप चूज करना है, कंपनी का एड्रेस यहाँ पर हमें देना है, कंपनी का पिन कोड नंबर देना है और कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों अगर आप घर से काम करते हो और इस केस में आपने सैलरी पर्सन चूज किया तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ पर अपना घर का एड्रेस भी दे सकते हो। ठीक है, अब कंटिन्यू करने के बाद दोस्तों हमारे सामने नेक्स्ट पेज ओपन होगा, जिसमें हमें वेरीफाई KYC करनी है। तो हमें KYC में आधार कार्ड की डिटेल देनी होगी और आधार कार्ड हमें डिजिलॉकर के थ्रू फेच करना होगा। तो यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा डिजिलॉकर KYC, उस पर हमें क्लिक करना है। तो हमें रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा डिजिलॉकर पर, जिसमें यहाँ पर हमें आधार कार्ड नंबर एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पर एक कैप्चा कोड शो करेगा और यहाँ पर हम एंटर करेंगे और नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। तो हमारे आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर एक OTP सेंड किया जाएगा और यहाँ पर हम एंटर करेंगे और कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। कंटिन्यू करने के बाद हमसे यहाँ पर कुछ परमिशन पूछी जाएगी, तो यहाँ पर हम अलाउ पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा प्रोसेसिंग लेगा और हमारा आधार कार्ड KYC कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर आप लाइव प्रूफ देख सकते हो। अब यहाँ पर हमें कुछ नहीं करना है, थोड़ी देर वेट करना है। तो हमारे आधार कार्ड की सारी डिटेल हमारे सामने आ जाएगी। यहाँ पर हमारा इमेज रहेगा, हमारा नाम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ और हमारा पूरा एड्रेस यहाँ पर आ जाएगा। अब दोस्तों नीचे यहाँ पर एक बॉक्स दिख रहा है जिसमें बताया गया है कि क्या आपके आधार कार्ड में जो एड्रेस है वही आपका करंट एड्रेस है। अगर है तो यहाँ पर इस बॉक्स पे टिक रहने देना है, अदरवाइज इसको अनटिक करके यहाँ पर हमें अपना करंट एड्रेस देना होगा। तो हमारा यही है तो हम इसे एज इट इज रहने देते हैं और यहाँ पर कंफर्म पर क्लिक कर देते हैं। कंफर्म करने के बाद दोस्तों हमारे सामने नेक्स्ट पेज ओपन होगा, जिसमें हमें एक डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा और डॉक्यूमेंट में हमें एक सेल्फी देनी होगी। तो सेल्फी देने के लिए यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा टेक सेल्फी, उस पर हमें क्लिक करना है। तो हमारे सामने दोस्तों कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। यहाँ पर इंस्ट्रक्शन बताया हुआ है कि किस तरीके से यहाँ पर सेल्फी अपलोड करनी है। उसके बाद फिर से यहाँ पर टेक सेल्फी वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर हमसे कैमरा की परमिशन पूछी जाएगी, उसे हम अलाउ कर देंगे। तो हमारे सामने फ्रंट कैमरा ओपन हो जाएगा, जिसमें हमें एक सेल्फी क्लिक कर लेनी है। सेल्फी क्लिक करने के बाद यहाँ पर इसे हम डन करेंगे तो हमारी सेल्फी प्रोसेसिंग में चली जाएगी अपलोड होने के लिए। हमारी सेल्फी अपलोड होते ही यहाँ पर एक ऑप्शन इनेबल हो जाएगा सबमिट डॉक्यूमेंट, उस पर हमें क्लिक कर देना है। तो हमारे सामने दोस्तों आ जाएगा नेक्स्ट स्टेप, जिसमें हमें बैंक इन्फॉर्मेशन देनी है। अब जिस बैंक अकाउंट में हम इस लोन अमाउंट को लेना चाहते हैं उस बैंक की सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर हमें दे देनी है। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें बैंक चूज करना है कि कौन से बैंक में हमारा अकाउंट है। उसके बाद यहाँ पर अकाउंट नंबर, दोबारा से वही अकाउंट नंबर और यहाँ पर IFSC कोड एंटर करना है और वेरीफाई नाउ पर क्लिक करना है। तो हमारे अकाउंट में 1 रुपया सेंड किया जाएगा हमारा बैंक डिटेल वेरीफाई होने के लिए और हमारे सामने आ जाएगा कुछ इस तरीके से इंटरफेस। अब यहाँ पर दोस्तों हमारी सारी डिटेल सबमिट हो चुकी है। अब ये कंपनी के एजुकेटिव हमारी सारी डिटेल को चेक करेंगे और अगर हम एलिजिबल हो गए तो यहाँ पर हमें कांग्रेचुलेशन का एक मैसेज मिल जाएगा। उसके बाद दोबारा से हमें इस एप्लीकेशन को ओपन करना होगा और आगे की प्रोसेस हमें कंप्लीट करनी होगी। तो हम यहाँ पर 5 से 10 मिनट वेट कर लेते हैं।
तो विदिन दोस्तों 5 मिनट के बाद हमें मैसेज मिल चुका है, जिसमें आपको मैं मैसेज ओपन करके दिखाता हूं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो बताया गया है कि कांग्रेस योर मनी व्यू लोन इज अप्रूव सक्सेसफुली, यानी कि हमारी लोन अप्रूव यहाँ पर हो चुकी है। उसके बाद हम यहाँ पर इस एप्लीकेशन को ओपन करते हैं तो हमारे सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आ जाता है, जिसमें आप देखोगे तो हमारा पहला 3 स्टेप यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। हमने प्लान सिलेक्ट कर लिया है, लोन एप्लीकेशन आईडी हमें मिल चुकी है और यहाँ पर हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो चुका है। अब दोस्तों आगे हमें और भी 3-4 स्टेप कंप्लीट करने बाकी है, जिसमें से पहले स्टेप में हमारी लोन का हमें रिव्यू करना है। अब रिव्यू में आप देखोगे तो यहाँ पर हमारी लोन की सारी डिटेल रहेगी, उसे हमें एक बार अच्छे से देखना है सिर्फ। जिसमें आप हमारे लेंडिंग पार्टनर देखोगे तो विवृति कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा ये लोन हमें मिल रही है। 10,000 रुपये की हमारी लोन है, 3535 रुपये हमें हर मंथ रिपेमेंट करना है। 3 महीने का हमने टेन्योर रखा है। 684 रुपया इसमें से प्रोसेसिंग फीस कटेगी और हमारी ये टोटल लोन में से प्रोसेसिंग फीस काट के 9,318 रुपये हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो गए। उसके बाद इनके साथ इंटरेस्ट इंक्लूड हो गए, यहाँ पर हमें रिपेमेंट करना होगा। तो अब यहाँ पर हमें कुछ ही नहीं करना है, सिंपली कंफर्म पर क्लिक कर देना है तो हमारा ये स्टेप यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आ जाएगा हमारे सामने नेक्स्ट स्टेप, जिसमें हमें ई मैंडेट सेटअप करना होगा। तो यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा इनेबल नाउ, उस पर हमें क्लिक करना है तो हमारे सामने यहाँ पर 2 ऑप्शन आएंगे। हम ई मैंडेट यहाँ पर नेट बैंकिंग से भी कर सकते हैं और डेबिट कार्ड से भी कर सकते हैं। तो सबसे आसान तरीका रहेगा नेट बैंकिंग, तो यहाँ पर हम नेट बैंकिंग चूज करते हैं। तो हमारे सामने दोस्तों यहाँ पर ई मैंडेट की सारी जानकारी आ जाएगी। यहाँ पर ऊपर हमारे पर्सनल डिटेल रहेगी, लोन की सारी डिटेल रहेगी। नीचे फिर से हमें चूज करना है कि हम यहाँ पर नेट बैंकिंग से ई मैंडेट करना चाहते हैं या डेबिट कार्ड से करना चाहते हैं। तो यहाँ पर हमें फिर से नेट बैंकिंग चूज कर लेना है और उसके बाद इस बॉक्स पर टिक करके सबमिट पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर थोड़ा प्रोसेसिंग लेगा और हमारे सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पर दोस्तों हमें सबसे पहले बैंक चूज करना है। उसके बाद यहाँ पर हमारा यूजर नेम और पासवर्ड एंटर करना है नेट बैंकिंग का और यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद दोस्तों हमारे बैंक में जो मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर एक OTP सेंड किया जाएगा, वो यहाँ पर हमें एंटर करनी है और सबमिट पर क्लिक कर देना है। सबमिट करते ही हमारा ऑटो पे सेटअप यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हो। उसके बाद अगले पेज में दोस्तों यहाँ पर हमें रिव्यू एंड सबमिट एग्रीमेंट करना है। तो उसके लिए यहाँ पर रिव्यू नाउ पर हम क्लिक करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें रेफरेंस कॉन्टैक्ट देने होंगे। यहाँ पर 2 रेफरेंस कॉन्टैक्ट देने होते हैं, एक फैमिली मेंबर का और एक फ्रेंड का। तो यहाँ पर हम ये दोनों रेफरेंस कॉन्टैक्ट दे देते हैं और यहाँ पर ऐड रेफरेंस पर क्लिक करेंगे तो हमारा ये दोनों रेफरेंस कॉन्टैक्ट ऐड हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हमारे सामने फिर से सारी डिटेल आ जाएगी लोन की, जिसे हमें एक बार कंफर्म कर लेना है। उसके बाद इस बॉक्स पर टिक करके कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। कंटिन्यू करने के बाद हमारे सामने लोन एग्रीमेंट आएगी, उसे हमें OTP के थ्रू वेरीफाई करना होगा। लोन एग्रीमेंट वेरीफाई करते ही हमारा यहाँ पर लोन एग्रीमेंट सबमिट सक्सेसफुली हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हम डन पर क्लिक करते हैं तो हमारी ये लोन अमाउंट प्रोसेसिंग में चली जाएगी हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होने के लिए। यहाँ पर आप देखोगे कि मनी ट्रांसफर टू बैंक इन प्रोग्रेस यहाँ पर शो कर रहा है। यहाँ पर बताया गया है कि 12 घंटे के अंदर आपकी लोन अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाती है, लेकिन इतना सारा टाइम नहीं लगता। विदिन 1 से 2 घंटे के अंदर ये लोन अमाउंट हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाती है। तो ऐसे सिंपल तरीके से दोस्तों आप मनी व्यू एप्लीकेशन से पर्सनल लोन अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर दोस्तों आपने देखा सिर्फ हमें आधार कार्ड और पैन कार्ड के बेसिस पर ही ये लोन अमाउंट मिल चुकी है और मैंने यहाँ पर आपको A to Z सारा प्रोसेस समझा दिया है। अगर फिर भी आपको इस एप्लीकेशन से लेकर कोई भी क्वेरी है तो मुझे कॉमेंट में पूछ सकते हो। तो चलो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलो दोस्तों मिलते हैं कोई ऐसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।